जय सिया राम दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों, जब अयोध्या के राम मंदिर की शिखर पर महाराज दशरथ जी मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। यह नजारा देखकर कि सारे भारत भर में खुशी की लहर फूट गई है। और दोस्तों, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, इसलिए दिन प्रतिदिन अनेक चमत्कार होते जा रहे हैं। जैसे कि अयोध्या में गिद्धों और भालियों का आना, सैकड़ों नागों का वहां पर आगमन, जैसे विभीषण का प्रकट होना। और हालांकि अभी अभी महाराज दशरथ का दिखाई देना एक ऐसा संकेत है। हम इसको जानेंगे कि महाराज दशरथ जी अयोध्या में आकर प्रसन्न हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है और वह क्या संकेत देना चाहते हैं। तो दोस्तों, 22 जनवरी 2024 नजदीक आ गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में बहुत जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिससे खुश होकर के सभी देव मुनि और सभी भारतवर्ष के नागरिकों को सुख और शांति प्रदान हो रही है। और सभी लोग हर्ष और उल्लास के साथ इंतजार कर रहे हैं। सभी को यही इंतजार है कि 22 जनवरी कब आए और हम अपने आंखों से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखें। वह बहुत खुश है और सोच रहे हैं कि 14 वर्ष के बाद, वन से लौटने के बाद राम जी का राज सिंहासन हुआ था, इसी प्रकार से आज भी भगवान श्री रामलाल का राज सिंहासन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे रामलला राज सिंहासन पर बैठेंगे। तो दोस्तों, जानेंगे हम इसके बारे में क्या कहानी है, रामायण की किन कारण से महाराज राजा दशरथ ने भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया था और महाराज भारत को राज्य सिंहासन प्रदान किया था। मंथरा की बातों में आकर कैकई की हट पर राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को वन भेज दिया। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन को चले जाते हैं। उधर राम के वन चले जाने के बाद राजा दशरथ पुत्र वियोग सहन नहीं कर सके और राम राम का विलाप करते हुए प्राण त्याग देते हैं। ढकिया आदर्श रामलीला मंडल के कलाकारों ने मंगलवार रात प्रसंग का मंचन किया तो दर्शकों की आंखें नम हो गईं। ढकिया पंचायत घर पर चल रहे रामलीला मंचन में कलाकारों ने दिखाया राम के वन चले जाने पर राजा दशरथ अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं और शैया पर राम राम का विलाप करते हैं। कौशल्या राजा को समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन राजा पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं। सूचना पर भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से आकर अपनी माता और मंथरा को बुरा भला सुनाते हैं। गुरु वशिष्ठ के कहने पर भरत राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करने के बाद सिंहासन पर न बैठने और राम को वन से वापस लाने की घोषणा। रघुकुल भूषण श्री राम भारत की आत्मा का आधार है। सभी भक्तों के अति प्रिय नारायण अवतार श्री राम को अपने लीलाकाल में पाप, अनाचार, अन्याय और असत्य के विध्वंस हेतु वन में जाना पड़ा था। वन गमन का यह क्षण जहां एक तरफ माता कैकेयी के हठ के कारण आया था, वहीं रामायण के अनुसार इस क्रम से जुड़ी एक और कथा भी है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम के पिता अवध नरेश राजा दशरथ को यौवन में पुत्र वियोग का शाप मिला था, जिसके फलित होने हेतु ही नियति ने कैकेयी और मंथरा का वह संवाद गढ़ा, जिसके बाद श्री राम को सीता मैया और भ्राता लक्ष्मण सहित राजमहल के सभी सुखों को त्याग वन जाना पड़ा था। आइए जानते हैं उस शाप की रोचक कथा, जिसके कारण से अपने राज्याभिषेक से कुछ समय पूर्व ही राम जी को अयोध्या छोड़ वन जाना पड़ा था। राजा दशरथ श्रवण कुमार की हत्या से काफी दुखी थे, परंतु हिम्मत कर वो श्रवण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हुए जल लेकर उनके माता पिता के पास गए। माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही पहचान गए कि वो उनका पुत्र नहीं था। उन्होंने कुपित होकर राजन से अपने पुत्र का पता पूछा, जिसके बाद राजा दशरथ ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है, यही परिस्थिति तेरे संग भी बनेगी। तू भी अपने पुत्र के वियोग में हमारी ही तरह प्राण त्याग देगा। यह कहते हुए श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उनके शाप के फल से राम जी के वियोग में राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े। त्रेतायुग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम और सीता के विवाह के कुछ दिन बाद दशरथ उन्हें राजा बनाने की घोषणा कर चुके थे। राज्याभिषेक से ठीक पहले कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए, श्री राम को वनवास और भरत को राज्य। इसके बाद श्री राम,
सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के चल दिए थे। वनवास 14 वर्षों का था। इसमें से करीब 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में ही निवास किया, लेकिन इसके बाद वे चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। पंचवटी से सीता का हरण हो गया। इसके बाद सीता जी की खोज और रावण वध हुआ। इन सब में करीब 2 वर्षों का समय लगा था। अयोध्या से चित्रकूट वनवास जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से सुमंत्र के रथ में बैठकर निकले थे। सबसे पहले उन्होंने तमसा नदी पार की। इसके बाद श्रृंगवेरपुर से गंगा नदी पार करते हुए वे प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए वे यमुना नदी पार करते हुए वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। इसके बाद वे चित्रकूट पहुंचे थे। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। इस यात्रा में करीब 140 किलोमीटर की यात्रा सुमंत्र के रथ से और इसके बाद पैदल चलकर चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट से अमरकंटक। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने करीब 12 वर्ष चित्रकूट में ही निवास किया था। चित्रकूट के बाद ये तीनों अनसुया के आश्रम पहुंचे थे। यहाँ से टिकरिया, सरभंगा आश्रम, सुतीक्ष्ण आश्रम, अमरपाटन, गोरसरी घाट, मार्कंडेय आश्रम, सारंगपुर होते हुए अमरकंटक पहुंचे थे। चित्रकूट से अमरकंटक की यात्रा करीब 380 किलोमीटर की थी। अमरकंटक से पंचवटी। अमरकंटक के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी की ओर चल दिए थे। पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे पर इन्होंने कुटिया बनाई थी। उस जगह पर गोदावरी धनुषाकार थी। यहीं श्री राम और जटायु का परिचय हुआ था। जटायु ने श्री राम को बताया था कि वे राजा दशरथ के मित्र हैं। पंचवटी में एक दिन शूर्पणखा पहुंच गई और वह श्रीराम पर मोहित हो गई थी। उसने श्रीराम से विवाह करने की बात कही तो श्रीराम ने मना कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची थी। लक्ष्मण ने भी विवाह के लिए मना कर दिया तो शूर्पणखा सीता को मारने के लिए आगे बढ़ी तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा वहां से खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण पंचवटी क्षेत्र में रह रहे थे। खरदूषण श्रीराम, लक्ष्मण को मारने पहुंच गए। श्रीराम लक्ष्मण ने उनका वध कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पहुंची और रावण ने योजना बनाकर मारीच की मदद से सीता का हरण कर लिया। पंचवटी से किष्किंधा सीता हरण के बाद जटायु ने उन्हें रावण के बारे में बताया तो श्रीराम पंचवटी से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। पंचवटी से करीब 1255 किमी की यात्रा करने के बाद श्रीराम दक्षिण दिशा में किष्किंधा राज्य पहुंचे थे। उस समय किष्किंधा रामेश्वरम से करीब 25 किलोमीटर दूर ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित थी। हनुमान जी ने श्रीराम ने पहली मुलाकात में पूछा था कि आप पंपा नदी किनारे क्यों घूम रहे हैं। वर्तमान में पंपा नदी सबरी आश्रम में अयप्पा स्वामी मंदिर से करीब 4 से 5 किमी दूर है। इससे स्पष्ट है कि किष्किंधा नगरी दक्षिण दिशा में पंपा नदी के पास ही थी। किष्किंधा से लंका। किष्किंधा में श्रीराम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बना दिया था। इसके बाद सुग्रीव ने चारों दिशाओं में सीता की खोज में वानर सेना भेजी थी। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, अंगद, जामवंत, नलनील आदि वानरों को भेजा था। दक्षिणा दिशा में हनुमान जी की भेंट संपाति नाम के गीध से हुई। संपाति ने इन्हें सीता के बारे में बताया कि सीता समुद्र में 100 योजन दूर स्थित लंका में है। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और सीता की खोज करके श्रीराम के पास किष्किंधा आते हैं। इसके बाद श्रीराम वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचते हैं। यहाँ नलनील की मदद से समुद्र पर पुल बांधकर श्रीराम पूरी वानर सेना के साथ लंका पहुंच जाते हैं। लंका में श्रीराम ने रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया। इसके बाद श्रीराम पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आते हैं।